नहमदुहु व नस्सली व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वारिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तहवील काबा के हवाले से पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रहनुमाई फरमा रहा है कि हम किस तरफ मुँह करके इबादत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कौन सा किबला ज़्यादा पसंद है। कल हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था कि जो हक है, हक छुपता नहीं है, और जो हक को जानते हुए भी उसको नजरअंदाज करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। वो दुनिया में भी जिल्लुल ख्वार होगा और आखिर में भी उसका जो ठिकाना होगा रुसवाई का होगा। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 148 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा हम इंशाल्लाह देखेंगे और उसके बाद फिर हमारे रूटीन में जैसे रूट वर्ड और फिर मुस्तफ़ी सी तफसीर हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन, और हर एक के लिए, विजहतुन, एक सिमत है, हुआ वो, मुवल्ली है, मुंह फेरने वाला है, जिसकी तरफ, फस्तबिकुल खैरात, सो एक दूसरे से आगे बढ़ो, खैरात, नेकियों में, ऐनमा, जहां कहीं भी, तकूनु, तुम हो, यअती बिकुम, ले आएगा तुम्हें, अल्लाह, अल्लाह ताला, जमीअन, इकट्ठा, इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला, अला कुल्ली, ऊपर हर चीज या शैइन, चीज के, कदीर, पूरी कुदरत रखने वाला है। वमिन हैसु, और जहां से, खरजता, आप निकले, फवल्ली, तो आप फेर लें, वजह का, अपने चेहरे को, शतवल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, व इन्नहु, और यकीनन वो, लिल हक की, हक है, आपके रब की तरफ से, व माँ, और हरगिज, अल्लाह, अल्लाह ताला, बेगाफिलिन, गाफिल, अम्मा, इससे, जो तामलून, तुम अमल करते हो। आज की हमारी ये दो आयत और हम इसके रूट वर्ड इंशाल्लाह देखते हैं। फस्तबिकुल खैरात, विजहातुन, एक सिमत है, वाओ जीम हा, इसका रूट वर्ड है, मुवल्लीहा, मुंह फेरने वाला है, जिसकी तरफ, वाओ लाम या, इसका रूट वर्ड है, फस्तबिकु, तुम एक दूसरे से आगे बढ़ो, सीन बा काफ, इसका रूट वर्ड है, खैरात, नेकियों में, हा या रा, इसका रूट वर्ड है, यअती बिकुम, ले आएगा तुम्हें, हमजा ता या, इसका रूट वर्ड है, खरजता, आप निकले, खाराजिम, इसका रूट वर्ड है। अब हम देखते हैं मुख्तसर सी तफसील। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअती बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, और हर एक के लिए एक सिमत है, जिसकी तरफ मुंह फेरने वाला है, सो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, और हर एक के लिए एक सिमत है, जिसकी तरफ मुंह फेरने वाला है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हर कौम का एक किबला है, जिसकी तरफ वो मुंह करके इबादत करता है, और इससे ये भी मुराद है कि हर कौम के लिए एक शरीयत और एक रास्ता मुकर्रर किया गया, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा, तुम में से हर एक के लिए हमने एक रास्ता और एक तरीका मुकर्रर किया। अल माइदा आयत नंबर 48। यानी अल्लाह ताला ने अपने मुअज़्ज़ज़ रसूलों को मबूस फरमाकर मुख्तलिफ शरीयतें अता की हैं, ताकि लोग उनकी पाबंदी करें। फस्तबिकुल खैरात, सो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, से क्या मुराद है? खैरात से मुराद तमाम अमाले साले हैं।
फस्तबिकुल खैरात, सो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो से मुराद के नेकियों और भलाइयों के हुसूल और कबूल के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ो। अबू आलिया रहमहुल्लाह का कौल है कि नेकी का काम जल्दी करो। नमाज की अदायगी के लिए हर एक को किसी सिम का रुख करना हो तो होगा, मगर असल चीज सिमत नहीं है, बल्कि असल चीज भलाई है जिसके लिए नमाज पढ़ी जाती है। लिहाजा भलाइयों के हुसूल के लिए इसमें एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की फिक्र करो। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, फस्तबिकुल खैरात, कि तुम नेकियों को छोटा तस्वर करके छोड़ो नहीं, छोटी सी छोटी नेकी भी जल्दी से करो। जितनी जल्दी नेकी की जाएगी उतना ही उसका दर्जा बुलंद होगा। अगर फर्ज करें हम नमाज तो पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सभी नमाज पढ़ते हैं, अगर हम नमाज पहले वक्त पे पढ़ लें तो उसका दर्जा बहुत बुलंद होगा। और जब हम आखिरी टाइम पे आके नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो कबूल हो जाती है, लेकिन उसका जो है दर्जा वो कम हो जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में वजाहत के साथ फरमाया कि तुम लोग नेकियों में सुस्ती मत करो, नेकियों के हसूल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। और इस आयत मुबारका को अगर हम देखें तो हमारी बहुत सारी ऐसी आदत जो है वो बदल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम इसको देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि नेकियों में सबकत ले जाएं। नेकियों में हम किस नेकियों में हम किस तरह सबकत ले जा सकते हैं? हम अपने टाइम टेबल को यानी कि मैनेज करना सीख सकते हैं। देखें, अब हम फस्तबिकुल खैरात का मायने में अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में लेके जाएं तो हम अगर नेकियों में सबकत ले जाने के काम करेंगे, जैसे वक्त पे नमाज पढ़ेंगे तो हम वक्त की पाबंदी करने लग जाएंगे, टाइम टेबल की पाबंदी करने लग जाएंगे, और हमारी रोजमर्रा की रूटीन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जब हम नमाज वक्त पे पढ़ेंगे, फजर से लेके इशा तक हमारी रूटीन जो होगी वो अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ने की होगी, तो हमारे दूसरे काम ऑटोमेटिकली जो है वक्त पे होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम किसी के साथ भलाई करेंगे, हुस्न सलूक करेंगे, अच्छे अखलाक के साथ पेश आएंगे, तो क्या होगा, अगर दुश्मन भी हमारा कोई होगा तो एक ना एक दिन हमारे अखलाक, हमारे रवैये की वजह से उसका दिल नरम होगा, और उसके दिल में जितनी भी बदगुमानियां हैं आहिस्ता आहिस्ता वो रिमूव होने शुरू हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम में इस कदर हमारे लिए मसलतें हैं, इस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें रहमतें और फजीलतें हमारे लिए छुपाई हुई हैं। अगर हम इसको फोकस करें, अपनी ज़ात पे, अपनी जिंदगियों पे अप्लाई करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगियां इस कदर खूबसूरत हो जाए, हमें ना किसी से गिला शिकवा हो, ना किसी के साथ कोई रंजिश हो, कुछ भी ना हो। क्योंकि जब इंसान अपने आप को अपने रब के हवाले करता है ना, तो ये जो रब है हमारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी कायनात को हमारे कदमों में ढेर कर देता है। आप कभी भी आजमा के देखें, आप अपने दीन को आगे रखें, अपने कुरान को आगे रखें, अपने आप को ये ना कहें कि मैं मशरूफ हूँ, अपने आप को ये समझाएं कि मैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नेकी करने के लिए आया हूँ, अपने रब को राजी करने आया हूँ। यहाँ पे ना दुनियादारी कमाने आया हूँ और ना ही यहाँ पे मैंने हमेशा रहना है। जब इंसान ये सोचता है ना कि ये हमेशगी का घर नहीं है, मैंने यहाँ पे जाना है। अब हम किसी के घर में जाते हैं, फर्ज करें किसी फंक्शन में, शादी में, कहीं भी जाए, तो हम क्या करते हैं, अपने घर में जो तैयारी करते हैं वो ये करते हैं, सबसे बेहतरीन चीजें जो है हम उनकी पैकिंग करते हैं। अपने बैग में हमेशा वो चीज किसी के घर में लेके जाते हैं, या अगले सफर के लिए, अगली मंजिल के लिए हम अपने साथ वो चीजें रखते हैं जो बेहतरीन होती हैं। हाँ, वो खाने पीने की हो, पहने ओढ़ने की हो, या कोई और चीज हो, हमारी कोशिश ये होती है कि जो सबसे अच्छा और सबसे म्यारी चीज है वो हम अपने लिए रखें, हमारे आगे काम आएगा। अगर यही सोच हम आखिरत के लिए रख ले कि हमारी आखिरत में हमें यही नेकियां काम आएंगी, तो यकीन माने
हम अपनी जिंदगी जो है ना इसको बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और जो हमारी आखिरत की जिंदगी है, जो अब्दी जिंदगी हमारी है, वो भी कई गुना अल्लाह रब्बुल इज्जत खूबसूरत बनाएगा। वो किस तरह? जब हम हर काम में ये सोच के करेंगे कि ये काम का आखिरत में हमें क्या सिला मिलेगा। फर्ज करें आप घर में खाना बना रही हैं, आप पढ़ रही हैं, आप कुछ भी कर रही हैं, आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं ये इल्म हासिल कर रही हूँ, या मैं खाना बना रही हूँ, या ये घर के कोई काम है, या कुछ भी मैं कर रही हूँ तो मैं इसलिए कर रही हूँ। अगर वो मैरिड है तो ये सोच के करे कि मैं अपने अपने हस्बैंड के साथ मोहब्बत वाला मामला रखते हुए उनका हाथ बिठाने के लिए ये काम कर रही हूँ। और ये नेकी समझ के करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका भी अजर देगा। देखिए, घर के काम हो या बाहर के काम हो, कोई भी हो, आप इस नियत से करेंगे कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, और ये जो है मैं दूसरों की खुशी के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इससे क्या फायदा होगा? एक तो वो हमारा काम बहुत अच्छा होगा, और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकत भी डालेगा, और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमारे अमाल में, नामाल में नेकियां भी इंशाल्लाह जरूर शामिल करेगा। इसी तरह अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, ये सोचते हुए कि ये जो बच्चे हैं मेरे आने वाली जिंदगी के मेरा सरमाया है, मेरी कुल कायनात मेरे बच्चे हैं। अगर मैं इनकी परवरिश अच्छी करूंगी, इनको दीन के मामले में दीन सिखाऊंगी, इनको नमाज का बताऊंगी, इनके लिए अच्छा खाना अगर मैं तैयार कर रही हूँ, तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत नियत ये रखे कि मुझे अपने बच्चों को नेकी के रास्ते पे लेके जाना है। ये मेरे बच्चे कल मेरा सरमाया है, मेरे लिए मिशरे राह बनेंगे, मेरे सदका जारिया बनेंगे। और मैं अपने बच्चों को तंदुरुस्ती के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। तो यकीन करें आपकी दुनियावी कामों में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नेकियां देने वाला है। असल में हमारी रूटीन क्या बनी हुई है, हम काम तो सभी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक बेजारी वाला जो सिस्टम होता है ना, कि हम कहते हैं फटाफट ये भी काम हो जाए, वो भी हो जाए, नाश्ता भी बन जाए, घर के काम भी हो जाए, बाहर के काम भी हो जाए, हम शॉपिंग भी कर लें, सब कुछ कर लें। अगर इसी को हम तरीके से करें, अपने आप को एक मैनेज प्लान के तहत ये सारे काम करें, तो आप यकीन करें आपको रोजमर्रा के कामों पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर सवाब देने वाला है इंशाअल्लाह ताला। बस करना आप लोगों ने क्या है कि हर मामले में अपने रब की रजा चाहनी है। आप अच्छा कपड़ा पहने, आप अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे बिल्कुल नहीं रोकता। बल्कि एक हदीस मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अल्लाह ताला खूबसूरत है तो खूबसूरती को पसंद करता है, तो हम तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, अच्छे से अच्छे ब्रांड का पहने, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आपके पास 1000 है ना, तो आप उस 1000 में कुछ बचत करके किसी गरीब को जरूर दें। क्योंकि आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, किसी को कुछ बेहतर करने का सोचते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगियों की जो मसाइल हैं, उलझने हैं, मुश्किलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सुलझा देता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप आजमा के देख लें, आप किसी बहन, गरीब बहन भाई की मदद करके देखें, आपको दिली जो सुकून मिलेगा ना, आप ला के बातें करें, कुछ भी करें, आपको वो चीज नहीं मिलेगी जब तक आप अपने रब के बंदों को राजी करने की कोशिश नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे राजी नहीं होगा। आप इबादत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप तहज्जुद पढ़ें, आप अज़कार करें, आप नवाफिल पढ़ें, हज उम्रा करें, ये सारी की नेकियां क्या है? अपने जात के लिए हैं। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी की जिंदगी को बेहतर करने के बारे में सोचते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आम लोगों से चुन के अफसर लोगों में हमारा शुमार फरमा देता है। तो ये क्या है? ये नेकियों में सबकत ले जाना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके इतने वसाइल नहीं होंगे, उनका दिल चाहता होगा वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो दिल में नियत कर ले, दुआ करें अपने लिए कि अल्लाह मुझे अता कर, तो अपने गायब के खजानों से मुझे अता कर, मैं तेरे बंदों पे लगाऊं, तेरा माल तेरे बंदे पर लगाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की वो दुआ जरूर कबूल करता है। बिल फर्ज वो वक्ती तौर पे दवा कबूल नहीं होती उसकी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नामा माल में वो जो उसने सोचा है ना, नेकी करने का सोचा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामा माल में वो अजर सवाब लिख देता है कि इस बंदे ने
मेरे मुझसे डरते हुए मेरी मोहब्बत में ये इरादा किया, इस इरादे के बदले में इसको अजर सवाब मिलता है। तो कोशिश किया करें हर नेकी का काम पहले वक्त पे करें। वहाँ वो घर के काम हो, अपने बच्चों की तरबियत हो, अपनी नमाज रोजा हो, या अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने माँ बाप के लिए, या अपने बहन भाइयों के लिए कोई ऐसी चीज हो जो आप करके आपको खुशी महसूस हो, तो आप उसको अव्वल वक्त पे करें। ना कि आप सोच रहे अच्छा मैं आज करूंगा, मैं कल करूंगा, या नमाज का टाइम है। हम कहते हैं, अक्सर हमारे साथ खवातीन के साथ ये होता है, हम घर में बैठी बातें कर रही हैं, बातें कर रही हैं, बातें कर रही हैं, कभी फोन पे लगी हुई है, वो बातों में इतना टाइम गुजर जाता है कि हमारी नमाज जो होती है आखिरी वक्त में पहुंच जाती है। हम भी क्या करते हैं, हम भागम भाग जाके वजू करते हैं, और भाग के जाके जल्दी जल्दी से वजू किया, ना अच्छे तरीके से वजू किया, और मिसल्ला बिछाया, और फटाफट जी नमाज पढ़ के अपने आप को सुरखुरु कर लिया कि हमने एक अपने सर पे बोझ उतार लिया। नमाज हमेशा अदा करें, नमाज को पढ़े नहीं। जब आप लोग नमाज अदा करेंगे ना, तो आपके दिल में अपने रब के साथ मोहब्बत बढ़ेगी, और जब रब के साथ मोहब्बत बढ़ेगी तो यकीन करें आपको दुनिया का कोई कोई भी, आपको दुनिया में कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी आजमाइश आपको कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देगी, आपको परेशान नहीं करेगी। जब आपको लगेगा ना कोई भी आजमाइश, कोई भी तकलीफ है, तो आप खुद ब खुद अपने आप को ये कह के तसल्ली देंगे कि ये मेरे रब की तरफ से आजमाइश है, और उसका नेमल बदल मुझे बहुत ही हसीन मिलने वाला है। तो यकीन करें आपकी सारी टेंशन, सारी डिप्रेशन जो है, वो उसी वक्त ही आपके जहन से रिमूव हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नेकी और बुराइयों की तरफ सबको ले जाने का रास्ता कौन सा है? नेकी और बुराइयों में सबको ले जाने का रास्ता वही इलाही और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करना, और इन पे अमल पैरा होने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने का रास्ता है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सुन्नत को मजबूती से पकड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितनी भी वही नाजिल हुई हैं, वो कुरान की सूरत हो, वो हदीस की सूरत हो, उसको हर, यानी कि हर बात को अव्वलीन दर्जे पे रखना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें ये इरशाद फरमाया है। हमने अब क्या करना है, इसको फाइनल समझना है अपनी जिंदगियों के लिए, हमारे लिए बिल्कुल फाइनल है, दूसरा ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है। जब हम ये सोच के नेकी करेंगे ना, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम किसी को भी ये दिक्कत नहीं होगी कि हाय हम कैसे करें, लोग क्या कहेंगे। जब हम अपने माइंड में बैठा लेंगे ना हमारे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है, हमने दूसरा रास्ता अपना ही नहीं सकते, तो यकीन करें नेकी करनी बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐनमा तकूनु यअती बिकुमुल्लाहु जमीया, तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम सबसे जवाबदेही के लिए इकट्ठा करके ले आएगा। इस यकीन से इंसान के जमीर के अंदर हलचल पैदा होती है, इंसान अपने पोशीदा मामलात में भी हसास हो जाता है। मेरा हर मामला अल्लाह ताला के सामने खुलने वाला है। इंसान बुराई करते हुए खौफ ज़दा महसूस होता है। इंसान जब किसी को अपने ऊपर देखता है, फर्ज करें हम किसी मॉल पे गए हैं या किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहां पे बड़ा सा लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो हम क्या करते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं, अपने बच्चों को भी समझा देते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने वालदा सबको क्या अलर्ट कर देते हैं, वो देखो वो सामने लिखा लिखा हुआ है कैमरे की आंख आपको देख रही है। हम कोई भी वहां पे ऐसी हरकत नहीं करते जो मायूब हो, हम कोई भी ऐसा काम वहां पे नहीं करते जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पे अपनी नजरें फिक्स की हुई हैं। हम ये बात जब भूल जाते हैं तो हम बुराइयां भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, बेईमानी भी करते हैं, खयानत भी करते हैं, अपने बहन भाइयों का हक भी खाते हैं, गरीबों का हकूक भी खाते हैं। सब कुछ हमारे लिए फिर वो जो होता है पॉसिबल हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब हम महसूस नहीं करते। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये जो सिफात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इकट्ठा करेगा, ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम जहां कहीं भी होगे, दुनिया की किसी कोने में भी होगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इकट्ठा कर लेगा।
तुम हड्डियों का बसीदा बन जाओगे। तुम्हारे यानी कि तुम्हारे आबाओ अजदाद को इस दुनिया भाने से गए हुए हजारों साल बीत भी जाए, इसके बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम से लेके आखिरी आखिरी इंसान तक सबको जिंदा करने पर, सही शक्ल न बनाने पर कादिर है। ये चीज जब हमें समझ आ जाएगी तो यकीन करें, ये दुनिया हमें, ये जो अभी दुनिया बहुत रंगीन हमें लगती है, यकीन करें ब्लैक एंड वाइट भी नहीं लगेगी हमें। हमारी इस दुनिया से इस कदर बेजारी हो जाएगी, हम सोचेंगे कि ये तो किसी के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देती हूँ। हमने एक रेंट का घर लिया है। अब हम उस रेंट के घर में रह रहे हैं। अब उस रेंट के घर को हम खूबसूरती से सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, और इस कदर हम उस रेंट के घर के पीछे पागल हो जाते हैं कि हमें भूल जाता है कि ये जो पैसा है, ये जो माल है, ये जो वक्त है, हम रेंट के घर पे लगा रहे हैं। हम अपने घर के हुसूल के लिए कोशिश करें, नहीं हम उस रेंट के घर के पीछे हम पागलों की तरह सब कुछ भूल भाल के उसको सजाने में लगे हैं। एक दिन मालिक मकान आके कहता है कि भाई आपका वक्त खत्म हो गया, आप ये घर खाली कर दो। हम लाख उसकी मिन्नतें करें, कुछ भी करें, जब वो फाइनल कर दे, हमारा एग्रीमेंट उसके साथ हुआ हो 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, तो वो आके हमें अपना हमारा एग्रीमेंट दिखा दे कि ये लें जी भाई आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब आप अब हमारा घर जो है खाली कर दो। तो हमारे पास क्या होगा? सवाए अफसोस के कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह ये दुनिया भी एक रेंट का घर है। इसका मालिक और खालिक सिर्फ और रब्बे कायनात है। वो किसी टाइम भी हमें हमारे इस रेंट के घर से उठा के अपने पास ले जा सकते हैं, और हर चीज पे वो कादिर है। ये बात हम अपने अंदर जितनी जल्दी समा लें, जितनी जल्दी इस बात को अपने ऊपर हावी कर लें, हमारे लिए बेहतर होगा। हम ये जो वक्त, ये पैसा, ये जो टाइम है अपना अपना इस रेंट के घर पे लगा रहे हैं, अगर यही हम आखिरत के घर के लिए बचा के रखें, आखिरत के घर पे तवज्जो दें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस दुनिया को हमारे कदमों में ढेर करेगा, और हमारे लिए आखिरत में भी बहुत खूबसूरत मकाम होगा इंशाल्लाह। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। इसकी क्या वजाहत है? यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है, इससे मुराद ये है अल्लाह ताला इस बात पर पूरी कुदरत रखता है कि तुम्हारे जिस्मों को जमीन से निकाल कर जमा करेगा। अगरचे वो गल सड़ के बिखर गए हों, इंसान गल सड़ के फना हो जाए, तब भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उन्हें समेट के ले आएगा और मैदान महशर में ला खड़ा करेगा, और अमाले अमाल का हिसाब किताब लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लियज़ियल्लज़ीना असाउ बिमा अमिलू व यज़ियल्लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना, ताकि जिन्होंने बुराइयां की उन्हें उनका बदला दे, और जिन्होंने अमल किए और जिन लोगों ने भलाई की उन्हें भलाइयों के साथ बदला दिया जाए। अन्नजम आयत नंबर 31। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका के हमें अपने कदीर होने का शऊर कैसे दिलाया है? अल्लाह ताला ने अपने कदीर होने का शऊर इस हवाले से दिलाया है कि इंसान जहां कहीं भी हो अल्लाह ताला उसे ले आएगा। वो अल्लाह ताला की गिरफ्त से बाहर नहीं है। अल्लाह ताला के इरादे से कोई चीज आजिज नहीं कर सकती। अल्लाह ताला के इरादे पुख्ता हैं। इस आयत से ये इस्तकलाल किया जाता है कि हर हर इस फजीलत को इख्तियार करना चाहिए जो जिससे कोई अमल मुत्तसिफ हो सकता है। मसलन अव्वल वक्त पर नमाज अदा करना, रोजा, हज, ज़कात, उम्रा की अदायगी फौरी तौर पर बलुसिमा होना चाहिए। तमाम सुनन व आदाब को पूरी तरह अदा करना चाहिए। कितनी जामे और कितनी नफामंद ये आयत है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून,
और आप जहां कहीं से भी निकले अपना चेहरा मस्जिद अल हराम की तरफ फेर लें, और यकीनन आपके रब की जानब से बिलाशुबा वो हक है, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह ताला हरगिज उससे गाफिल नहीं है। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम, आप जहां कहीं भी हो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर ले। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शतरल, वमिन हैसु खरजता, आप जहां कहीं से निकले यानी अपने सफर वगैरह में, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिद हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर ले। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब है कि किबला की तब्दीली का मामला सिर्फ मदीना तक महदूद नहीं है बल्कि मुस्तकिल हुक्म है। अब किबला हर जगह, हर मुकाम, हर हाल में बैतुल्लाह ही होगा। लिहाजा आप अपना रुख नमाज का किबले की तरफ कर लो। आप कहीं भी हो, आप सफर पे हो, आप किसी के घर मेहमान बन के गए हो, आप कहीं भी हो, किस हाल में भी हो, नमाज के वक्त में अपना रुख जो है किबला रुख करना जरूरी है। मस्जिद हराम को किबला मुकर्रर करके ये किस चीज की अलामत है? मस्जिद हराम को किबला मुकर्रर करना अल्लाह ताला की नेमत इस्लाम की तकमील की अलामत है। बंदों के लिए अल्लाह ताला की जानब से सबसे बड़ी भलाई यानी कि इस्लाम का मरकज मुतय्यन करने की अलामत है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ के मुताबिक आखिरी नबी ज़मा के आने की अलामत है। ये अल्लाह ताला की जानब से आखिरी हदायत के दरवाजे खोलने की अलामत है। ये अल्लाह ताला की जानब से अपनी हदायत को पाए तकमील पर पहुंचाने की अलामत है। वह इन्नहु लल-हक़्क़ु मिन रब्बिक, और यकीन आपके रब की जानब से बिलाशुबा वो हक है से मुराद क्या है? यकीन आपके रब की जानब से बिलाशुबा वो हक है से मुराद किबले की तब्दीली का हुक्म है कि वो आपके रब की तरफ से हक है और इसको अदना सा भी शुबा की गुंजाइश नहीं है। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और जो कुछ भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला इससे हरगिज गाफिल नहीं है से मुराद क्या है? जो कुछ भी तुम अमल करते हो इससे अल्लाह ताला हरगिज गाफिल नहीं। इससे अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम की तरफ रुख फेरने का हुक्म देकर ये शऊर दिया, तुम जो कुछ भी अमल करते हो अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, लिहाजा रुख फेर लो। अल्लाह ताला ने अपने बाखबर होने की तरफ तरगीब दिलाई है और अपनी मुखालफत से डराया है। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए किस कदर खूबसूरत इस कुरान में पैगामात पहुंचा रहा है हम तक। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम जहां कहीं भी हो अपना रुख क्या है, किबला रुख कर लो। कितनी खूबसूरत पैगाम है कि जहां कहीं भी हो अपने आप को मेरी तरफ मोड़ लो, अपनी जिंदगियों को मेरी तरफ मोड़ लो। ये याद रखो कि तुमने लौट के मेरे पास आना है। आखिरत के लिए अभी से ज़ादिरा इकट्ठा कर लो। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाओ। ये सारे पैगामात किसके लिए हैं? ये सारे पैगामात हमारे लिए हैं, क्योंकि हम उम्मत वुस्त हैं। हम अपने आप को बदलेंगे तो ही हम नेकी की दावत देंगे और बुराई से रोकेंगे। अगर हम नेकी की दावत देने के लिए खुद को तैयार नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जगह और लोगों को ले आएगा। अल्लाह ताला हर चीज पे कादर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फस्तबिकुल खैरात वाले लोगों में शुमार फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे हमारे अंदर से सुस्ती, काहली और ला इल्मी जो है वो निकाल के हमें इल्म नाफी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें नेकियों में सबकत ले जाने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।